Assalamu alaikum students. Today our lecture number 8, class 9th, chapter number 1, matrices and determinants. Today I am starting exercise 1.6. उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नेम है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ऐसी टू इक्वेशंस जिसके अंदर दो ऐसे वेरिएबल्स जिसके अंदर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व हों, यानी वो लीनियर फॉर्म में हमारे पास हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस या लीनियर फॉर्म मेरे पास क्या होती है कि जिसकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर मेरे पास 1 हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स भी हैं x एंड y, इन सब की पावर क्या है 1 एंड 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a b c d m एंड n, ये जितने भी मेरे पास वेरिएबल्स हैं ये मेरे पास क्या हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये x एंड y मेरे पास क्या हैं, वेरिएबल्स। अब ये वाला जो सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वन जो पार्ट होता है वो है इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड वन इज क्रैमर रूल। ये दोनों मेथड ही बहुत इजी मेथड है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन ये वाला आ जाता है और यहाँ से मस्ट एक क्वेश्चन आता है आपके पास, एक शॉर्ट में आ जाए लॉन्ग में आ जाए, डिपेंड करता है ये बोर्ड वालों पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर की। इससे प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं वो MCQs की फॉर्म में आपके पास आ सकती हैं या एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती हैं, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मस्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन आए और लिखा हुआ हो कि आपने इन्वर्जन मेथड से करना है तो आप उसी से करेंगे या क्रैमर से, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने कहा सॉल्व दिस, तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपनी मर्ज़ी से करें जो आपको मेथड ज़्यादा अच्छा आता है, चाहे इन्वर्जन मेथड हो या क्रैमर रूल हो। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले हम एग्जांपल जो करेंगे वो इन्वर्जन मेथड की होगी, जो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे वो होगी कन्वर्जन मेथड की। हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 है और इसको हमने इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो आपके पास जब ये फॉर्म में आ जाएगी, इक्वेशंस की फॉर्म में है, तो हमने इसको पहले क्या करना है, मैट्रिसेस की फॉर्म में बनाना है, और जो वैल्यूज़ जहाँ हैं उसको वैसे 4 3 2 1। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी y के साथ वैल्यू ना हो तो इट्स मीन इट्स 1 4 3 -2 1। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस पुट किया, लेकिन 1 के साथ प्लस था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, और इन सबको हम नाम भी दे देंगे। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं मेरे पास, x एंड y हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 2/1 का। अब यहाँ पे हम सपोज सबके नेम दे देते हैं, a इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको x कर लेते हैं एंड इसको b कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये बना लिया। अब हमने इसी के अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन बनानी है, a x, ठीक है, इक्वल है b के। मेरे पास ये b मैट्रिक्स हो गया, ये a का है और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, x के हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। नाउ अब आपने क्या करना है, हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो x में क्या है मेरे पास, x एंड y है कैपिटल X में। तो अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे, a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब a की पावर मेरे पास 1 है तो ये a की पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1। तो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन ये बन जाएगी, इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया। आपको पता है कि a इनवर्स का हम ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, देन हम इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ। 4 × 1 -2 × 3। ठीक है, इसके अंदर माइनस का साइन लगता है, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस का होता है प्लस, 3 2 ज़ा 6। तो ये कितना हो गया, 10 है मेरे पास। ठीक है, तो आगे हमारे पास इन्वर्स पॉसिबल है। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे हम।
यहाँ पे एडजॉइंट हम कैसे निकालते होते हैं, हम ये डायगनली जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं हम उनको चेंज कर देते हैं, ठीक है, 1 और 4 को, और जो यहाँ पे साइंस होते हैं हम उनको चेंज कर देते हैं। हाँ, अब हम इसमें वैल्यूज बस पुट कर देंगे 1/10 और मेरे पास एडजॉइंट का ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, बी के साथ मल्टीप्लाइड कर देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो x की वैल्यू क्या है, x एंड y, ठीक है। हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी 1/10, 1 -3, 2 एंड 4 है, ठीक है। अब b की यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, 8 एंड -4, तो हमने इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। 1/10, तो इसमें मेरे पास आंसर आ गया 8 -8 आ जाएगा, -24 एंड -16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखते जाना है कि हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स एंड वाई की, ठीक है। तो हमारे पास माइनस प्लस करके आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 0 -40, ठीक है। अब आपने इस 10 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। 10 को ऊपर से डिवाइड करेंगे 0, -40/10 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -4, ठीक है। और यहाँ पे आपने x और y पुट कर देना है, अगेन x एंड y, तो ऊपर तो आंसर 0 आ गया और एक नीचे क्या आ गया, -4, तो आपने बताना है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4। देन आपने सोल्यूशन सेट यहाँ पे मस्ट लिखना है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं 0 एंड -4। होपफुली आपको इन्वर्जन मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब जब मैं एग्जाम्पल करवाऊँगी वो मैं क्रैमर रूल से करवाऊँगी। अब हम ये जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपने ये वाला जो क्वेश्चन है आप इन्वर्जन मेथड की बजाय क्रैमर रूल से भी करेंगे तब भी आपके पास यही सेम आंसर आएगा, और ये वाला भी सेम। अगर मैं आपको क्रैमर से करवा रही हूँ और आपने इन्वर्जन मेथड से ये करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से आता है, तो आप इससे भी कर सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा। बट आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। क्या पता वो लिख दें कि आपने क्रैमर रूल से ही करना है, या फिर वो लिख दें कि आपने ये इन्वर्जन मेथड से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। 3 -2 एंड 3, ठीक है। ये हमारा ए बन गया, इसको हमने सपोज किया ए। वहाँ पे हम करते थे कि हमारे पास एक्स हम करते थे एंड बी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ए लेंगे लेकिन यहाँ छोटा सा एक्स इसके नीचे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, 1/2। हमने एक्स की वैल्यू में पहले 1/2 पुट करना है, देन हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -2 + 3। इसको एज इट इज़ रख के यहाँ वैल्यू को हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। मैं अगेन आपको समझा देती हूँ। पहले ए मैट्रिक्स तो हमने बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स का तो कोई मसला है ही नहीं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे a/x है, ठीक है। ए के साथ x है छोटा सा, यानी हमने इसके अंदर ऐसी ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और x के वेरिएबल की जगह यहाँ पे किधर है x के वेरिएबल, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने 3 और -2 को कैंसिल कर देना और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी। इसी तरह हमने y का बनाना है, a y का। तो अब y के वेरिएबल्स हमारे पास कहाँ है, इस साइड पर। तो हमने 1/1 और 2 y की जगह लिखना है, ठीक है। और ये 3 एंड -2 हमने यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये 3 मैट्रिसेस आ गए। अब आपने क्या करना है, इन सब का बारी बारी डिटर्मिनेंट ले लेना है। पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट लूँगी, ठीक है। 3 -2 एंड अगेन 3। इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 3 -2 × -2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 - 4। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 5 का ए, ठीक है। अब हमने लेना है ए और एक्स का डिटर्मिनेंट। ए और एक्स का डिटर्मिनेंट भी आपको पता कैसे लेते हैं, 1 × 3 -2 × 2। 3 1 × 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 = 4। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 इसका आ जाएगा, ठीक है। अब हमने लेना है ए क्यू वाई का, ठीक है।
3 minus 2 1 and 2. 3 multiplied by 2 minus 1 multiप्लाई बाई माइनस 2, तो 3 2 ज़र 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अगेन 2, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 8। अब हमने इनके आंसर्स लिख देना है कि ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है 5 के है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास 7 के इक्वल है एंड ए वाई का डिटर्मिनेंट मेरे पास 8 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, जब आपको ये सारे डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ जाएंगे तो आपने एक्स का फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पे हमने एक्स का फॉर्मूला समझ लें, तो एक्स वेरिएबल है तो पहले हमने ए एक्स लिखना है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट का आंसर नीचे टोटल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड, वहाँ पे हम क्या करते थे, अगर हम इनवर्स लेते थे तो हम एडजॉइंट ऊपर करते थे और नीचे डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। आपने भी यहाँ पे यही करना है। इसका आंसर क्या आ गया 7 और डिवाइड्स बाय 5, ये इसका आंसर है, यानी एक्स का मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब वाई का मैं हम किस तरह लेंगे कि वाई का ए के साथ जो डिटर्मिनेंट लिया वो और टोटल का डिटर्मिनेंट, तो वाई का मेरे पास आंसर क्या आ गया 8/5। तो लास्ट में हम इसका क्या कर देंगे, सोल्यूशन सेट बना देंगे 7/5 एंड 8/5। होपफुली आपको दोनों एग्जांपल्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ये दोनों मेथड बहुत ईजी हैं। ये थोड़ा सा है कि स्टार्ट में नहीं पता चलता क्या करना है और क्या नहीं करना, बट मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि एक का मैट्रिक्स आपने एज इट इज़ ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जब हमने लिया, देन अगर आपने एक्स लेना है, ठीक है, ए और एक्स, तो यहाँ पे एक्स के वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे पास, तो ये जो हमारा हमने उसमें बी मैट्रिक्स बनाया था वो हमने यहाँ पुट करना है और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम वाई का देखेंगे तो वाई के यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हमने 1 और 2 यहाँ पुट करना है वाई की जगह पे और ये 3 एंड -2 एज इट इज़ लिख देना और इन सब का डिटर्मिनेंट लेके डिवाइड कर देना है। जो वेरिएबल पे अगर आप वाई ले रहे हैं तो वाई का डिटर्मिनेंट ए के साथ ऊपर रखेंगे, अगर हम एक्स ले रहे हैं तो एक्स का ऊपर रखेंगे। नाउ मूव एक्सरसाइज 1.6। उसमें हमारे पास मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इन्वर्जन मेथड से करवाऊंगी और कुछ ग्रामर रूल से करवाऊंगी, ठीक है। टोटल हमारे पास उसमें 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर जो मैं आपको इन्वर्जन से करवाऊंगी तो वो आपने ख़ुद ग्रामर से ट्राई करना है और जो मैं आपको ग्रामर रूल से करवाऊंगी वो आपने ख़ुद इन्वर्जन से ट्राई करना है। ये आपकी असाइनमेंट होगी। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको करेंगे इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि आपने ये दोनों मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके मैट्रिसेस बना लेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स के भी बना लेंगे कि वेरिएबल्स कौन कौन से फाइंड आउट करने हैं एंड बी का बनाएंगे जो कि 4 और 6 है। देन हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स यहाँ पे हमारे पास हमने एक्स फाइंड आउट करना है तो ए यहाँ चला जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। देन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे में हमारे पास 1 की पावर है और ऊपर जाके मेरे पास -1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मेरे पास 1 बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ए इनवर्स आपको पता है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट लेना होगा 2 3 -2 एंड 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ए 10 बन जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, डायगनली हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ 2 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइंस में डिफरेंस आ जाएगा। अब हमने इसका फॉर्मूला पुट करना है 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिखना है 1/10 एंड एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गई इन्वर्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इसको इस वैल्यूज़ में पुट कर देना है, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ क्या थी, x एंड y, ठीक है। और ए इन्वर्स का आंसर था 1/10 2 -3 2 एंड 2, ठीक है। और b की वैल्यू हमने, ताकि हम आपस में इसको मल्टीप्लाई कर सकें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12 माइनस 12 प्लस 2 6 ज़ा 12 अगेन। तो नीचे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 20 एंड 0। अब हमने आपस में इसको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है 20/10 के साथ एंड 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। ये 2/0, तो यहाँ पे हमने साथ में लिख देना है कि ये x एंड y की वैल्यू है। तो x इज़ इक्वल टू मेरे पास 2 है एंड y इज़ इक्वल टू मेरे पास 0 है। ठीक है, तो अब आपने सोल्यूशन सेट लिख देना है कि मेरे पास क्या आ गया 2 एंड 0 इसका सोल्यूशन सेट है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से भी करवाऊंगी, बट मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको ग्रामर से भी करवाऊंगी, इन्वर्जन मेथड से मैंने आपको अभी सॉल्व करवा दिए। यहाँ पे भी हमने क्या करना है मैट्रिसेस बनाने हैं। पहले ए का हम लिखेंगे, ठीक है 2 - 2 एंड 2, ठीक है। देन बी हम करेंगे और बी की वैल्यू है 4 एंड 6, ठीक है। इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको हम एक्स एंड वाई भी बना देंगे, ठीक है, एक्स के साथ भी एंड वाई के साथ भी। तो एक्स के साथ एक्स के वेरिएबल की जगह पे हम ये बी की वैल्यू पुट कर देंगे 4 एंड 6, देन -2 एंड 2, ये हो गया। अब वाई की जगह वाई की वेरिएबल ये बी की वैल्यू पुट कर देंगे 4 एंड 6, ठीक है, और जो x की वैल्यू होगी वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट ले लेना है इन तीनों का। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, 2 × 2 -2 × 3, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो ये मेरे पास ए क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब आपने ले लेना है ए और एक्स का डिटर्मिनेंट। जब हम ए और एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा -6 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स का 20 आंसर। नाउ अब हमारे पास है ए एंड वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है 2 3 4 एंड 6 है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 × 6 -4 × 3, 2 2 ज़ा तो ये मेरे पास 12 हो गया -12, तो ये मेरे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या कर देना है एक्स का समझे फॉर्मूला पुट कर देना है। जो वैल्यू हमने निकालनी है उसके ही डिटर्मिनेंट और टोटल के डिटर्मिनेंट से हमने डिवाइड कर देना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या आ जाएगी 20/10, इसको कटिंग कर सकते हैं तो इसका आंसर एक्स का क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। एंड देन अब हम y करेंगे, तो y के साथ भी सेम वैसे ही होगा, हमने वैसे ही करना है y के साथ भी 0/10, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0, ठीक है। x एंड y के ये आंसर्स आ गए। तो इन्वर्जन मेथड में भी हमारे पास आपको याद होगा तो यही आंसर्स आए थे 0 एंड 2 एंड 0। यहाँ ये नहीं आ रहा 2 एंड 0 है। जो पहले हमेशा हम x लिखेंगे देन हम y लिखेंगे, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना कि आपने पहले y लिख दिया देन x लिख दिया। अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ इन्वर्जन के, और ये वाले भी आप देख लें। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 एंड 0, और यहाँ देखें हमारे पास 2 एंड 0, ये इन्वर्जन मेथड के हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका हमारे पास ये आंसर। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के इसलिए दोनों मेथड्स आपको करवाएं ताकि आपको पता चल जाए कि आप किसी भी मेथड से करेंगे तो आंसर्स आपके पास सेम आएंगे। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का अब आए हम ग्रामर रूल से मैं आपको ये करवा रही हूँ, ठीक है। इसमें भी आपने पहले लेट कर देना है, इसको भी इसी तरीके से करना है -1, देन आपने इसको एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को लिख देना है कि हमने एक्स एंड वाई की, एंड देन बी को आपने एक मैट्रिक्स बना देना है, ठीक है। ये आपने तीनों मैट्रिक्स बना दिए।
अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रैमर रूल पे जाना है। इन्वर्जन में तो था कि हमने इक्वेशन बनानी होती थी, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नहीं बनाएंगे। इक्वेशन के अलावा हम यहाँ पे काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ए एक्स बनाते हैं, ठीक है, एंड ए एंड वाई बनाते हैं। तो एक्स की वेरिएबल्स की जगह हमने कौन से वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, 8 एंड -1, ठीक है, 8 एंड -1, और y की जगह वही एज इट इज़ हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम y का जब लिखेंगे तो हम y की जगह 8 एंड 1 लिख देंगे जहाँ पे y के वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिमेनिंग है x की जगह तो हम क्या लिखेंगे, 4 एंड 3। तो ये हमारे हो गए। अब हमने क्या ले लेना है, इन सब का डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। ये वैसे मेथड ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें आपने सिर्फ ये स्टेप करके आपने डिटर्मिनेंट लेना है, और आपको पता है डिटर्मिनेंट लेना तो बहुत इजी है, वो तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है हमारा। -4 -3 2 ज़र 6 होता है, तो ये -10 आ जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से ए और एक्स है, ठीक है, और ए और एक्स में हम क्या करेंगे, अब इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 8 -1 2 एंड -1, -+2, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर मेरे पास आ जाएगा -6 आ जाएगा। देन हम वाई का ले लेंगे अब, ठीक है। जब हम y का लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फोर 1 ज़ा 4, साथ में माइनस का साइन है तो -3 3 8 ज़ा 24, तो ये मेरे पास -28 आंसर आ, ए वाई के डिटर्मिनेंट का आंसर -28 आ गया, ठीक है। अब आपने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, तो उसके लिए उसी के टोटल के डिटर्मिनेंट के साथ माइनस कर देना। तो इसका आंसर -6 -10 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, और ये दोनों आते हैं 3 2 ज़र 6 एंड 3 5 ज़र, तो ये आंसर आ गया 3/5 मेरे पास एक्स का आंसर, ठीक है। देन हमारे पास वाई का आंसर अब क्या आ जाएगा, वाई का जो भी डिटर्मिनेंट होगा एंड टोटल के डिटर्मिनेंट के साथ हमने डिवाइड कर देना, -28 एंड -10, तो ये मेरे पास किस टेबल में आते हैं, 14/5 और माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू 14/5। अब हमने इसका बस सोल्यूशन सेट लिख देना है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/3 एंड 14/5, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमने अब इसका क्या करना है, इन्वर्जन मेथड के थ्रू करना है और इसके मैट्रिसेस बना लेने हैं, ठीक है। ए की जगह ए के मैट्रिसेस बना लिए, एक्स पे हमने बताया, कैपिटल एक्स पे एक्स एंड वाई हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एंड हमारे पास -6 एंड -10 जो हैं वो क्या हैं, बी मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब हमने इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ होगी, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी, तो हम नेक्स्ट में इसको क्या कर देंगे, ए उधर चला जाएगा। ये मैंने बहुत मर्तबा आपको समझाया कि ये कैसे होगा, ए या मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो इसका जो होगा पावर वो 1 होती है, ठीक है। तो ए की पावर ऊपर चली जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो अब हमारे लिए ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। अब हमारे लिए ये सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। ए -1 हम इजीली निकाल सकें, यानी ए का इन्वर्स। तो ए के इन्वर्स के लिए हम क्या लेते हैं, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए बार बार बताती हूँ कि ऐसे डिटर्मिनेंट हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 16। देन हमने अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, मैंने फिर मिस्टेक कर दी, अच्छा, डायगनली एंट्रीज़ को हमने चेंज कर देना, और यहाँ माइनस था प्लस आ गया, 5 के साथ प्लस था तो माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास एडजॉइंट का आंसर है। अब हमने फार्मूला पुट कर देना है
इनवर्स का, 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 1/16 और एडजॉइंट के हमने मैट्रिसेस को लिख लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स का आंसर। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने उस इक्वेशन में इस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो एक्स कैपिटल की क्या वैल्यू थी, स्मॉल एक्स एंड वाई, वो हमने जो कि फाइंड आउट करना है 1/16, 2 -5, 3 एंड 2। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -6 एंड -10 के साथ, ठीक है। 1/16 अगेन एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास माइनस है, 2 मरतबा माइनस है, ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर भी चेंज आएगा, ठीक है। तो ये 16 नहीं होगा, देन ये हमारे पास 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस है एंड ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये 1/16 की बजाय 1/4 मेरे पास आ रहा है। जहाँ जहाँ 16 है वहाँ पे आप 4 कर लें, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है, +3 मल्टीप्लाई बाय -10 आ जाएगा। सो 1/4 माइनस ये +12 हो जाएगा, माइनस माइनस -20, ठीक है, 30 माइनस माइनस प्लस एंड -30, तो नीचे का तो ज़ीरो आ गया हमारे पास, और ऊपर मेरे पास आ जाएगा +12 -20 है, तो ये मेरे पास -8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। -8/0। अब आपने आपस में डिवाइड कर देना है, तो ये मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि इनका आंसर आ जाएगा -2, एक का सोल्यूशन सेट का आंसर और एक का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसको हमने क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको इसके मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, 1 एंड -1। देन हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। x के क्या क्या फाइंड आउट करने हैं, x एंड y को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन हमारे पास b आ जाएगा, और b में हमने क्या रखना है, 9 - 5, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, a/b, a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और a की पावर यहाँ 1 है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, a की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है मेरे पास। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 है, अब आपने a इनवर्स आप निकालेंगे, तो a इनवर्स निकालने के लिए a का डिटर्मिनेंट मस्ट लेना ज़रूरी होता है, तो हम वो ले लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 +3 आ जाएगा, तो ये आंसर मेरे पास -1 आ जाएगा। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे मैं आपको क्रैमर करवा रही थी, बट मैं आपको इन्वर्जन करवाने लग गई हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट क्रैमर इंशाल्लाह करवा देती हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे यहाँ पे हम। +3 एंड -1, ठीक है। अब ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, a का इनवर्स, जो कि है 1/-1, और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ हमने पुट कर दी। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 को पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और वैल्यूज़ यहाँ पे हमने इसकी पुट कर दी जो जो आई थी। अब ये 1 है, तो सिंपल हम -1 ही यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे भी 1 हो और ऊपर भी 1 हो, तो कंसीडर वो 1 ही होता है। और यहाँ पे b का मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाइड कर लेंगे हम आपस में, -1 9 प्लस -1 -5, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5, -9 प्लस 5, 9 3 ज़ा 27 -20, ठीक है। अब इनको हम क्या कर लेंगे, आपस में
माइनस कर देंगे, माइनस प्लस जो भी हो रहा है हमारे पास। तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा -4, ठीक है, और नीचे मेरे पास आ जाएगा आंसर 7 सिर्फ। अब आपने ये माइनस सिर्फ अंदर क्या कर देना, 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के साथ हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और जो मेरे पास माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो मेरे पास प्लस है वो मेरे पास माइनस हो जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास 4 है एंड y की वैल्यू मेरे पास क्या है, -7। तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, 4, -7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। अब हम इसको कैसे करेंगे, क्रैमर मेथड से करेंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसकी इक्वेशंस बना लेनी है, ठीक है। इक्वेशन से मैट्रिसेस की फॉर्म में आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। देन x पे हम x एंड y फाइंड आउट करें, और b मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा है, 4 -10, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके आपने ax निकालना है एंड ay निकालना है। देन हमने इन सब के डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। तो x हमारे पास कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे, और ये वेरिएबल यहाँ पे 2 और -5 है, बट हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो b मैट्रिक्स की है, ठीक है, 4 -10, और y की एज इट इज़ रहने देंगे। और y में अब हम क्या करेंगे, x की एज इट इज़ रहने देंगे, और y की जगह 4/-10 हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमने ये जो हमारे पास आ गया, अब हमने इनका सिर्फ डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। अब हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। टू को -2 के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और -10, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -14, ठीक है। अब हमने लेना है ax का डिटर्मिनेंट, 4 -10 2 एंड -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -20 आ जाएगा, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा -28। अब हमने लेना है a एंड y का डिटर्मिनेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 -4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 10 20 -20, तो ये मेरे पास का आंसर आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x का जो डिटर्मिनेंट a के साथ आया था और टोटल का डिटर्मिनेंट डिवाइड कर देना है, तो -28 एंड -14, तो विच इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 7 ओनली, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, 14 1 एंड 14 2 28 होता है, ये 2 है मेरे पास। एंड देन हमारे पास y का हम करेंगे, तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो अब हम बस इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे, तो वो क्या है, 2 एंड 0। होपफुली आपको अच्छे तरीके से आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 8, वो आप खुद करेंगे। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 2 3 4 5 6 जो हैं वो पेपर्स में नहीं आते, ठीक है। इसके फर्स्ट 8 पार्ट्स ही आते हैं क्रैमर या इन्वर्जन मेथड के साथ, तो वो पेपर में नहीं आते, इसलिए हम वो नहीं करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।